अबे फटीचर, लॉटरी लगी है क्या जो कैंटीन के काउंटर पर पिछले 10 मिनट से खड़ा है? रोजी आंटी, इसे जल्दी हटाओ, हमें भी खाना ऑर्डर करना है। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, हाँ प्लीज इसे हटाओ, इसके कपड़ों से बदबू भी आ रही है, पता नहीं इसे कॉलेज में एडमिशन क्यों दे दिया। कॉलेज के स्टूडेंट्स जिसके लिए ये बात कर रहे थे वो था सनी। सनी चुपचाप उन्हें सुन रहा था। तभी तीसरा लड़का बोला, अरे बदबू नहीं, ये तो इसका स्पेशल परफ्यूम है, पता नहीं इसके इस परफ्यूम को इसकी गर्लफ्रेंड सोनाली कैसे झेलती होगी। कॉलेज का कचरा किंग सनी। इस बात पर भीड़ में से एक दूसरा लड़का चिल्लाकर बोला, अरे कॉलेज की इतनी हॉट लड़की इस लंगूर के जाल में कैसे फंस गई? अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन थी तो हमारे पास आ जाती। उसके इतना कहते ही वे सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। ये सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो अभी चुपचाप खड़ा था। असल में सनी एक गरीब अनाथ लड़का था जो मुंबई के बड़े से कॉलेज में स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ने आया था। वो रोज सुबह कैंटीन से 2 वड़ा पाव खरीदता था। यही उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ था। कैंटीन में वड़ा पाव सुबह के वक्त ही मिलता था, लेकिन आज सनी लेट हो गया था, इसलिए वो कैंटीन की मालिक रोजी आंटी से 2 रोटी या ब्रेड देने की रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि आज उसके पास कुछ और खाने के पैसे नहीं थे। तभी रोजी आंटी बोली, सनी, मैं तुम्हें आखिर में कुछ खाना दे दूंगी, बदले में टेबल साफ कर देना, लेकिन अभी यहां से हट जाओ। रोजी आंटी की बात सुनकर पीछे से एक लड़की ने कहा, सनी बाद में क्यों, अभी तो मेरी गाड़ी साफ कर दे, खाना मैं खिला दूंगी तुझे। उस लड़की की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे और उसे चिढ़ाने के लिए जोर जोर से गाने लगे, कॉलेज का लूजर सनी फटीचर, कॉलेज का लूजर सनी फटीचर। इस तरह की बेइज्जती की सनी को आदत पड़ चुकी थी। उसे गुस्सा तो आता, पर वो कुछ कर पाने की हालत में नहीं था। सनी जब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो भागकर सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। आईने के सामने खड़ा सनी अपने कपड़ों को देखते हुए बड़बड़ाया, क्या सच में मेरे कपड़ों से सोनाली को भी दिक्कत होती होगी? सोचते हुए सनी अपने चेहरे पर पानी मारने लगा, लेकिन फिर वो खुद से बोला, एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर अपनी सोनाली को एक बड़ी सी कार में घुमाऊंगा और शहर के सबसे महंगे शोरूम में शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। फिर मैं भी देखूंगा कौन मुझ पर और मेरी सोनाली पर उंगली उठाता है। सोचते हुए सनी ने मदद के लिए अपनी गर्लफ्रेंड सोनाली को कॉल में लाना चाहा, लेकिन फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए बोला, नहीं, आखिर कब तक मैं सोनाली से मदद लेता रहूंगा? दिया तो आज तक कुछ नहीं है उसे। कहते हुए उसने मायूसी से फोन जेब में रख लिया और फिर खुद से बोला, जेब में पैसे नहीं होंगे तो हर रोज इसी तरह मेरी बेइज्जती होती रहेगी। अब सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं। कहते हुए सनी सीधे अपने एक कॉलेज के प्रोफेसर मनोहर माथुर के पास पहुंच गया। सनी ने उनके पास पहुंचकर अपनी आप बीती बताते हुए आखिर में कहा, सर प्लीज सर, जिस तरह रहने के लिए आपने कैंपस में कमरा दिलवा दिया, बस एक आखिरी एहसान और कर दीजिए, कोई काम दिला दीजिए। सनी की बात सुनकर प्रोफेसर माथुर थोड़े हिचकते हुए बोले, सनी, अब एक काम तो है, पर अगर उस काम के बारे में अगर किसी को पता चला तो तुम्हारा मजाक बनकर रह जाएगा। इतना सुनते ही सनी तुरंत बोला, सर फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस काम चाहिए। ये सुनकर जब प्रोफेसर ने सनी को काम बताया तो सनी बुरी तरह चौंकते हुए बोला, क्या ये काम करना है? लेकिन ये काम दिन के समय, वो भी सबके सामने। जवाब में प्रोफेसर माथुर बोले, सनी तुम ये काम रात में सबसे छुपकर भी कर सकते हो। ये सुनकर सनी ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद सनी माथुर जी का बताया काम करने लगा। कई दिनों के बाद भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि सनी करता क्या था। एक रात वो अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक उसे लाइब्रेरी की जमीन से एक कॉन्डम का खाली पैकेट पड़ा मिला। जैसे ही सनी उसे उठाने वाला था कि तभी वहां किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। सनी ने खिड़की के अंदर देखा तो पाया अंदर उसी की क्लास में पढ़ने वाला रोनित और शीना एक दूसरे को किस कर रहे थे। एकाएक रोनित ने कहा, शीना, आर यू श्योर यहाँ कोई नहीं आएगा? इस पर शीना ने कहा, रोनित बेबी डरो मत, हम दोनों कितनी बार चोरी छुपे लाइब्रेरी में आए हैं, आज तक किसी को पता चला क्या? शीना इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत और हॉट लड़की थी।
वो हर महीने में अपना बॉयफ्रेंड बदलती थी और आजकल वो रोनित के साथ थी। लेकिन कॉलेज का हर लड़का शीना की खूबसूरती पर मरता था। उन दोनों की बातें सुनकर सनी ने गहरी सांस ली और वहां से निकलकर लाइब्रेरी के आगे वाले हिस्से की तरफ जाने लगा। उसे पता था कि अब शीना और रोनित के बीच क्या होने वाला है। सनी खुद से बोला, जितनी जल्दी हो मैं यहां से निकल जाता हूं। अगर इन दोनों ने मुझे देख लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहते हुए सनी जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ से सामान नीचे गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर रोनित और शीना भी बाहर आ गए। जैसे ही उन दोनों ने सनी को वहां देखा तो रोनित गुस्से में बोला, अबे फटीचर, तू यहां क्या कर रहा है? दिखा मुझे, तेरे बैग में क्या है? इस पर सनी ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं है इस बैग में, मुझे जाने दो, मैं तो अपने कमरे में जा रहा था। रोनित ने कहा, अच्छा बेटे, कमरे में जाने का रास्ता लाइब्रेरी से है? जरूर तू लाइब्रेरी से किताबें चोरी करके बाहर बेचता है। स्कॉलरशिप बंद हो गई तो चोरी करने लगा। सनी ने कहा, देखो मुझे चोर मत कहो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। कहते हुए सनी रोनित से हाथ छुड़ाकर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से शीना ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कान में फुसफुसाते हुए कहा, सनी बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें जाने की? थोड़ा मुझसे भी बात कर लो, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। कहते हुए शीना ने सनी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका बैग छीन लिया। जैसे ही शीना ने सनी का बैग खोलकर देखा तो शीना और रोनित दोनों चौंक गए। शीना ने हैरानी भरी आवाज में कहा, तो ये है सनी तुम्हारा सच? ये करते हो तुम कॉलेज में रात को? अब तुम्हारी असलियत कल पूरे कॉलेज के सामने आएगी और फिर तुम इस कॉलेज से हमेशा के लिए बाहर। यह सुनकर सनी घबरा गया और बोला, नहीं शीना, प्लीज ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे काम के बारे में किसी को मत बताना। इस पर शीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी असलियत किसी को न बताऊं, तो तुम्हें अभी इसी वक्त मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। इस पर सनी घबराते हुए बोला, इच्छा? कैसी इच्छा? जवाब में शीना उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा सनी, चलो अपनी शर्ट उतारो। इतना कहकर शीना ने सनी के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सनी बुरी तरह चौंकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो शीना? तुम मुझसे ऐसा काम कैसे करवा सकती हो? जवाब में शीना ने कहा, शर्ट उतारते हो या मैं? यह सुनकर सनी ने अपनी शर्ट उतारी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शीना ने जब रोनित को बताया कि वो सनी से क्या काम करवाना चाहती है तो रोनित ठहाके मारकर हंसने लगा। फिर रोनित ने चिल्लाते हुए कहा, अबे खड़ा ही रहेगा या काम शुरू करेगा? जल्दी से शीना का कहा मान और अपनी शर्ट से उसकी बाइक साफ कर। सनी शर्मिंदगी से सर झुकाकर शीना की महंगी बाइक साफ करने लगा। सनी को पता नहीं था कि रोनित ने चोरी से बाइक साफ करते सनी का वीडियो भी बना लिया है। तभी सनी बोला, आपकी बाइक साफ हो गई है, क्या अब मैं जा सकता हूं? अरे रुको भी, इतने अच्छे तरीके से बाइक साफ की है तुमने, अपना इनाम तो लेते जाओ। इतना कहकर शीना ने 500 रुपए के 2 नोट अपने पर्स से निकाले और उन्हें किस करते हुए सनी के हाथ में रख दिए और फिर बोली, ये लो सनी, कल एनुअल फंक्शन पार्टी के लिए अपने लिए अच्छी सी शर्ट खरीद लेना। इतना कहकर वो रोनित के साथ वहां से निकल गई। इधर कॉलेज के गेट पर अचानक एक काले रंग की लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें बैठी बेहद खूबसूरत औरत निकलकर सीधे कॉलेज में जाने लगी। उसे देखते हुए रोनित के साथ खड़ा एक लड़का हैरानी से बोला, अबे देख, क्या खूबसूरत लग रही है, लगता है नई प्रोफेसर है। हम लोगों का ठीक है, मगर ये रात में यहां क्या करने आई है? तभी रोनित भी हैरान होकर बोला, इतना मत सोच यार, बस तू आकर ये ब्यूटी प्रोफेसर ही हो। अगर ये यहाँ रही तो रोज कॉलेज आने का मन करेगा। वो दोनों इस बात को सोचकर हंसी रहे थे कि वो औरत रोनित के पास जाते हुए बोली, हाय हैंडसम, मुझे सनी से मिलना है, कहाँ मिलेगा वो? उसके मुंह से सनी का नाम सुनकर रोनित के साथ वहां खड़ा हर कोई हैरान रह गया। तब रोनित हकलाते हुए बोला, सनी तो जेंट्स वॉशरूम की तरफ गया है। इससे पहले रोनित आगे कुछ बोल पाता, वो औरत अपनी जुल्फों को झटकाते हुए मुड़ी और गाना गुनगुनाते हुए जेंट्स वॉशरूम की तरफ जाने लगी। आओ हुजूर तुमको
ला ला ला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इधर वॉशरूम के अंदर खड़ा सनी अपने हालातों को कोस रहा था कि तभी अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत सी औरत को देखकर सनी चौंक गया। तभी आसपास मौजूद लड़के आपस में बात करते हुए बोले, अजीब औरत है, जेंट्स वॉशरूम में आते हुए शर्म भी नहीं आई इसे, वो भी इतनी रात को। कहते हुए वो सारे लड़के वहां से निकल गए। फिर वो औरत मुस्कुराते हुए सनी से बोली, ओ तो तुम हो सनी, जैसा सुना था तुम्हारे बारे में, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। अपने सामने खड़ी उस औरत को देख सनी घबरा गया और हकलाती आवाज में बोला, कौन है आप, और आपको मेरा नाम कैसे पता, और आप जेंट्स टॉयलेट में कैसे चली आई? वो औरत हल्का सा मुस्कुराते हुए सनी के और नजदीक आई और बोली, इन सब बातों का वक्त नहीं है सनी, बस इतना समझ लो कि आज से तुम्हारी गरीबी खत्म। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम जिस चीज पर भी हाथ रख दो वो तुम्हारी होगी, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस औरत की बात सनी के सर से ऊपर निकल गई, लेकिन फिर उसके मुंह से निकला, कैसा काम? जवाब में उस औरत ने सनी को एक नजर ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक फाइल उसके हाथ में देते हुए कहा, काम तो इस फाइल में लिखा है सनी, अब हमारी अगली मुलाकात तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोनाली के बारे में होगी। सोनाली नाम सुनते ही सनी एकदम से चौंकते हुए बोला, सोनाली? उसके बारे में आपको कैसे पता, और क्या है इस फाइल में? मगर उस औरत ने सनी को कोई जवाब नहीं दिया। तभी सनी ने उस फाइल को खोलकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो हैरानी से बोला, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये नामुमकिन है। आखिर क्या लिखा है उस फाइल में, और कैसे जानती है माया सनी की गर्लफ्रेंड सोनाली के बारे में? सनी ने फाइल को पढ़ते ही वापस उस औरत को देते हुए कहा, आखिर है कौन आप, और ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये नामुमकिन है, प्लीज इसे लेकर यहां से जाइए। इस बात पर औरत ने बड़ी नजाकत के साथ फाइल को लेते हुए जवाब दिया, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तभी सनी ने पूछा, लेकिन आप है कौन? जवाब में उस औरत ने एक मुस्कान पास की और वहां से चली गई। सनी उसे अजीब सी नजरों से देखता रहा। उस औरत के निकलते ही जब सनी बाहर आया तो कई लड़के उसे अजीब सी नजरों से घूर रहे थे, पर वो सबसे नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर लेटते हुए मनी मन बड़बड़ाया, वो औरत कौन थी, और वो इतना अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहती थी? उसे मेरी गर्लफ्रेंड सोनाली के बारे में कैसे पता? सनी बार बार उसी औरत के बारे में सोचता रहा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। सनी बिल्कुल साधारण कपड़े पहनकर फंक्शन में पहुंच गया, मगर उसकी नजरें भीड़ में यहां वहां सोनाली को ही ढूंढ रही थी कि तभी रोनित की नजर सनी पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाया, लो, हमारे कचरा किंग भी फ्री का खाने चले आए। तभी रोनित का दोस्त बोला, खाने दे भाई, भिखारियों को अच्छा खाना कभी कभी मिलता है, कल से फिर कैंटीन का वड़ा पाव ही है। इस पर रोनित सनी को चिल्लाकर बोला, अरे कचरा मास्टर, तुझे तो शीना ने पैसे भी दिए थे कपड़े खरीदने के, फिर आज फटे हाल क्यों घूम रहा है? उसकी बात सुनकर एक स्टूडेंट ने पूछा, ये क्या कह रहे हो रोनित, शीना ने पैसे क्यों दिए सनी को? जवाब में रोनित कुछ कहता उसके पहले ही शीना वहां आ गई और तेज आवाज में बोली, दोस्तों, इस फटीचर का लेटेस्ट कांड देखना चाहोगे? ये सुनते ही सभी जोर से हाँ में चिल्लाए। तब शीना ने बाइक सफाई वाला वीडियो सबके सामने चला दिया। ये देख सभी सनी पर जोर से हंसने लगे और एक साथ चिल्लाने लगे, कॉलेज का लूजर सनी फटीचर। ये आवाजें सनी को तीर की तरह चुभ रही थी। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी भीड़ के पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई पड़ी, क्या कोई बता सकता है कि सनी कहां पर है? रोनित और बाकी लड़के उस औरत को देखते ही पहचान गए। उनमें से एक ने रोनित से कहा, अरे ये तो वही औरत है भाई जो कल रात सनी से मिलने जेंट्स टॉयलेट में जा पहुंची थी। आखिर उस भिखमंगे से इसका क्या लेना देना है? उसकी बात पर ध्यान दिए बिना रोनित उस औरत के नजदीक गया और हंसते हुए बोला,
सनी फटीचर, हाँ यही है पार्टी में, पर आपको उससे क्या काम? इस पर वो औरत रौबदार आवाज में बोली, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, आई वॉन्ट ओनली सनी। भीड़ के पीछे खड़े सनी ने जब ये सुना तो वो भी चौंकते हुए आगे आ गया। तभी वो औरत सनी के नजदीक आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सनी, आखिर कब तक ये बेइज्जती झेलते रहोगे? मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो मेरे साथ। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस औरत को जानता तक नहीं था, वो क्यों उसे अपने साथ चलने को कह रही थी। वो हाथ छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाया, है कौन आप? कल भी आप जबरदस्ती जेंट्स टॉयलेट में चली आई, और वो ऑफर? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं आपके ऑफर को कभी नहीं मानूंगा। लेकिन वो औरत सनी की बात को बीच में काटते हुए बोली, सोनाली, यही नाम है ना तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का? उसी से मिलने आए थे तुम पार्टी में, पर वो नहीं आई। जानते हो क्यों? ये सुनकर सनी एकदम से चौंक पड़ा। तब वो औरत हंसते हुए बोली, कहा था ना कि अगली मुलाकात तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में होगी। फिलहाल तुम इतना जान लो कि मेरा नाम माया है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे कहा है ना कि वो इस शहर में नहीं है। चलो मिलवाती हूं मैं तुम्हें उससे। यह सुनकर सनी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो बोला, ये क्या कह रही हैं आप? कहां है सोनाली? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मगर माया कोई जवाब देने के बजाय अपनी कार की तरफ बढ़ी और उसका दरवाजा खोल दिया। सनी बिना कोई सवाल किए उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोनाली को फोन लगाने लगा, मगर सोनाली का फोन नहीं उठ रहा था। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के सामने आकर रुक गई। सनी अभी भी सोनाली का फोन ट्राई कर रहा था। तभी माया सनी की तरफ मुड़कर उसके गालों पर उंगलियां घुमाकर बोली, क्या हुआ? नहीं उठाया ना फोन उसने? उठाएगी भी नहीं। यह सुनकर जैसे ही सनी कार से उतरा, तभी एक डिलीवरी बॉय वहां कर रुका और माया को एक पार्सल देते हुए बोला, मैडम, जैसा आपने कहा था, ये रहा रूम 203 का पार्सल। पार्सल देकर वो डिलीवरी बॉय वहां से निकल गया। तब माया सनी के करीब आई और धीरे से बोली, ये पार्सल इस होटल के 203 नंबर कमरे का है, इसे तुम वहां लेकर जाओ, सोनाली तुम्हें वहीं मिलेगी। सनी ने जैसे ही वो पार्सल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कॉन्डम? ये क्या बकवास है? तब माया हंसते हुए बोली, ये तो सोनाली ही तुम्हें बता सकती है, जाओ जाकर देख लो, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूं। सनी सीधे होटल के उस कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही कमरा नंबर 203 का दरवाजा खुला तो सामने देखकर सनी का मुंह खुला का खुला रह गया। सोनाली झीना सा गाउन पहने उसके सामने खड़ी थी। वो सनी को सामने पाकर बुरी तरह चौंक गई। सनी, तुम यहां? लेकिन सनी को जवाब देता उससे पहले अंदर उस कमरे से एक लड़का सोनाली के करीब आते हुए बोला, बेबी, ये कचरा छाप भिखारी यहां कैसे पहुंचा? तुमने तो कहा था इसे पता नहीं चलेगा। उस लड़के को देखते ही सनी की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से बोला, संजय, तू क्या कर रहा है यहां मेरी सोनाली के साथ? इसका मतलब तुम दोनों? तभी सोनाली सनी को कमरे से बाहर धक्का देते हुए बोली, हाँ सनी, हम दोनों प्यार करती हूं मैं संजय से। अब सच सामने आ गया है तो मैं कह देती हूं, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनते ही सनी को धक्का सा लगा। वो मायूसी से बोला, ये क्या कह रही हो तुम सोनाली? हमारा प्यार? उसका क्या सोनाली? सोनाली ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, मगर अब ये संजय मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे पास था ही क्या सनी? ये सुनकर सनी कुछ नहीं कह पाया। तभी संजय हंसकर बोला, भिखारियों की किस्मत में प्यार नहीं, कचरा लिखा होता है सनी। चल निकल यहां से। सनी को यूं तो बेइज्जती की आदत पड़ चुकी थी, पर आज अपने प्यार सोनाली के मुंह से ये लफ्ज सुनकर उसका सीना तार तार हो गया था। वो बुरी तरह टूट गया। आंसुओं की धार कब बहकर उसके चेहरे को छू गई उसे पता ही नहीं चला। सनी झुकी नजरें और मायूस सा चेहरा लेकर होटल के बाहर निकल आया और चुपचाप माया की कार में बैठ गया। सनी की आंखों में अब भी आंसू थे।
उसे देखकर माया थोड़ा सीरियस टोन में बोली, तो देख लिया तुमने, जिसके पास पैसा ना हो उसे न तो इज्जत नसीब है और न प्यार, लेकिन मेरी शर्त मानोगे और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे तो इतना पैसा मिलेगा जितना सोच भी नहीं सकते। माया की बात सुनते ही सनी चिढ़कर बोला, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि आप जो कहेंगी मुझे करना होगा। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसे आपने न तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और न मुझे बता रही हैं? कहते हुए सनी हिचक रहा था। इस पर माया ने सनी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, काम के बारे में बस इतना समझ लो कि तुमसे मैं कुछ भी करवा सकती हूं। इसका मतलब समझते हो ना? तुम्हें किसी के साथ हम बिस्तर भी होना पड़ सकता है। मैं जो भी काम दूंगी उसे तुम मना नहीं करोगे। अब सनी की हार्ट बीट बढ़ सी गई थी और घबराहट उसके माथे से पसीना बनकर बहने लगी। तभी माया ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और उसे समझाते हुए बोली, अच्छी तरह सोच लो, न तो मुझे जल्दी है और न ही मैं कोई जोर जबरदस्ती करूंगी। सनी उसकी बात टालते हुए बोला, मुझे कॉलेज लौटना है, देर हो रही है और पता नहीं क्यों मेरे बार बार पूछने पर भी आप अपने बारे में नहीं बता रही हैं। क्यों करवाना चाहती हैं आप मुझसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? तब माया ने हंसते हुए अपनी बात को टाला और कार आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्यों आई हूं, इसका जवाब तभी मिलेगा जब मैं चाहूंगी। फिलहाल तुम सोचो कि जिंदगी भर कॉलेज की गंदगी साफ करनी है या इन अमीरों से भी अमीर होकर जीना है। इतना कहकर माया सनी को कॉलेज के सामने उतारकर वहां से निकल गई और सनी कंफ्यूजन के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उधर माया ने कुछ दूर पहुंचकर कार रोक दी और किसी से फोन पर बोली, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया है मैंने, अब देखना है आगे क्या होता है। उसके इतना कहते ही फोन कट गया और फिर माया वहां से निकल गई। अगली सुबह सनी कैंटीन पहुंचा ही था, तभी कॉलेज की एक स्टूडेंट रवीना भागकर वहां आई और एक्साइटमेंट के साथ वहां मौजूद लोगों से बोली, गाइस, तुमने खबर सुनी? आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मिस्टर मल्होत्रा अपनी वारिस की तलाश कर रहे हैं और वो जल्दी हमारे कॉलेज में भी आएंगे। रवीना की बात सुनकर रोनित बोला, क्या आरके ग्रुप? ये तो देश का सबसे बड़ा ग्रुप है, बिलियंस में टर्नओवर है उनका। हमें कौन उनका वारिस होगा? सुना है वो किसी मल्होत्रा को ही अपना वारिस बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वहां से कई किलोमीटर दूर आरके ग्रुप के बड़े से आलीशान बंगले के अंदर एक कमरे में बैठी खूबसूरत सी लड़की अपने हाथ में लिए लेटर को गुस्से से फाड़ते हुए बोली, नहीं, आखिर कौन है ये सनी? क्यों मेरे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है ये? इतना कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और फिर से बोली, मैं भी तो जानूं आखिर तुम हो कौन? मेरे रास्ते में आने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी सनी। मैं आ रही हूं तुमसे मिलने। आखिर कौन है ये लड़की और क्या दुश्मनी है इसकी सनी से? आखिर सनी को किस लड़की के साथ गलत संबंध बनाने को कह रही थी माया? माया के बाद किसी अनजान लड़की के रूप में जहां एक तरफ सनी की जिंदगी में नया तूफान आने वाला था, तो वहीं दूसरे दिन सनी कॉलेज के कैंपस में टहल ही रहा था कि तभी अचानक आसमान में जोरदार शोर हुआ, मानो जैसे कई सारे बादल एक साथ फटने लगे हों। और फिर सनी ने देखा एक हेलीकॉप्टर कॉलेज कैंपस में उतर रहा था। इस आवाज को सुनकर कॉलेज में मौजूद सभी लोग ग्राउंड में जमा हो गए। अचानक हेलीकॉप्टर से 4 लोग उतरे। दिखने में वो सभी बॉडीगार्ड से लग रहे थे। उनके बाद वही लड़की हेलीकॉप्टर से उतरी जो आरके हाउस के अंदर थी। वो लोगों की भीड़ के बीच आकर बोली, मैं जेनिफर हूं और यहां सनी नाम के लड़के से मिलने आई हूं। तुम में से जो भी सनी हो वो सामने आए। उस खूबसूरत सी लड़की के मुंह से सनी का नाम सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो गए। तभी कोई भीड़ में से बोला, लगता है हमारा कचरा किंग ने कोई बड़ा कांड कर दिया, तभी तो ये लड़की अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आई है। भीड़ के बीच खड़ा सनी अपना नाम सुनते ही बुरी तरह से घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जब काफी देर तक सनी बाहर नहीं आया, तब मोंटी नाम का बॉडीगार्ड चिल्लाया, जेनिफर मैडम का टाइम बर्बाद मत करो। ये देश के मशहूर लीडिंग बिजनेस ब्रांड आरके ग्रुप के मालिक के रिश्तेदार हैं। सनी,
सामने आओ। उसकी डरावनी आवाज सुनकर कुछ स्टूडेंट्स ने सनी को आगे की ओर धक्का दे दिया। तब उसे देखते ही मोंटी बोला, तो यही सनी है। इतना सुनते ही जेनिफर ने सनी को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और जोर से हंसने लगी। फिर अचानक बोली, तुम जैसा टीचर, उन्होंने तुम्हें चुना है, वो भी मेरे खिलाफ। पर तुम तो शक्ल से ही भिखारी लगते हो। जेनिफर की ये बात सुन सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। तभी जेनिफर दोबारा बोली, भिखारी नहीं, भिखारी से भी गए गुजरे लगते हो। आंटी, हटाओ इसे यहां से। सनी को समझ नहीं आया कि ये लड़की उससे क्यों मिलने आई है और अब उसकी बेइज्जती क्यों कर रही है। लेकिन एक बार फिर बेइज्जत हुआ सनी चुपचाप वहां से निकलने लगा। तभी जेनिफर जोर से चिल्लाई, 1 मिनट आंटी, क्यों ना हम इसे अपने साथ ही ले चले? जब ये यहां होगा ही नहीं तो कौन आएगा मेरे रास्ते में? इतना सुनना ही था कि तभी सनी जोर से चिल्लाया, आखिर किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? मेरी मर्जी के बगैर तुम लोग मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। सनी ने यह कहा ही था कि तभी मोंटी ने बाकी गार्ड्स को इशारा किया और उन सभी ने सनी को पकड़ लिया। सनी जोर से चिल्लाया, छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज कोई हेल्प करो। जेनिफर के गार्ड्स ने कॉलेज के सभी लोगों के सामने सनी को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि कोई भी आरके ग्रुप से पंगा लेना नहीं चाहता था। करीब 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर एक बड़े से ग्राउंड में लैंड हुआ। देखने में वो जगह कोई फैक्ट्री की तरह थी। एकाएक जेनिफर हेलीकॉप्टर से बाहर आते हुए बॉडीगार्ड मोंटी से बोली, मोंटी, जब तक सब ठीक ना हो जाए इस भिखारी को यही रखो। कहते हुए जैसे ही जेनिफर वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी अचानक धूल का एक बड़ा गुबार उठा और एक साथ कई सारी महंगी गाड़ियां वहां आकर रुक गईं। उन गाड़ियों को देख जितनी हैरान जेनिफर थी, उतना ही हैरान सनी भी था। लेकिन तभी अचानक गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से ठीक जेनिफर के बॉडीगार्ड की तरह कई लोग उतरे और फिर सबसे आगे खड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला। फिर उसमें से जो उतरा उसे देख सनी और जेनिफर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कोई और नहीं, माया थी। आज माया के होठों पर गाने की गुनगुनाहट नहीं, बल्कि एक गुस्सा था। जेनिफर ने उसे देखकर पूछा, माया, आप यहां क्यों आई हैं? ऐसा लग रहा था जैसे जेनिफर माया से डर रही हो। तभी माया आगे आई और गार्ड से सनी को छुड़ाते हुए बोली, जेनिफर, सनी को इस तरह यहां लाकर आपने बड़ी भूल कर दी। अगर साहब जी को पता चला तो आप जानती हैं क्या हो सकता है। मैं सनी को यहां से ले जा रही हूं। बदले में ये बात हमारे बीच ही रहेगी और इसके लिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहते हुए माया जेनिफर को दूसरी तरफ ले गई और कुछ बातें करने लगी। जेनिफर और माया में क्या बात हो रही थी, सनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद माया सनी को लेकर वहां से निकल गई। तब कार के अंदर सनी चिढ़कर बोला, आखिर चल क्या रहा है यहां? आप कुछ बताएंगी मुझे कि आप कौन हैं? वो लड़की कौन है? सब के सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इतना सुनना ही था कि माया ने सनी की ओर देखकर कहा, सनी, अब तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही होगा। यहां से तुम कॉलेज नहीं बल्कि मेरे साथ चलोगे। यह सुनते ही सनी ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं किसी के साथ रात गुजार कर अपना कैरेक्टर नहीं गिरा सकता, यह सही नहीं है। माया ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कौन से जमाने में जी रहे हो सनी? सोनाली ने पैसों की खातिर तुम्हें छोड़ दिया और संजय के पास चली गई। क्या वो कैरेक्टरलेस नहीं है? लड़की पैसे के लिए बॉयफ्रेंड बदले तो प्यार, और लड़का वही करे तो कैरेक्टरलेस। ये कहां का नियम है सनी? माया की बात सुनकर सनी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा। तभी माया ने फिर कहा, सच तो ये है कि दुनिया दौलत को सलाम करती है। मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे पास पैसा, रुतबा, सब कुछ होगा। सनी ने अपना सर झुका लिया और सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा। अगले ही पल उसके माथे से पसीना आने लगा और वो माया से बोला, गाड़ी रोकिए, मुझे यहां से जाना है, प्लीज गाड़ी रोकिए।
माया ने गाड़ी रोकी और सनी उतरते हुए बोला, सॉरी माया, ये मुझसे नहीं होगा। सनी वहां से मुड़ा और आगे जाने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कितना प्यार करता था वो सोनाली को, हर शाम उसके साथ वक्त गुजारता था। लेकिन फिर एक दिन वैसी ही शाम में उसने संजय और सोनाली को एक साथ। उफ! ये सोचते ही सनी की मुट्ठियां भिज गईं और वो पलटकर माया से बोला, बताइए क्या करना होगा मुझे, कब, कहां, किसके साथ रात गुजारनी है। उस दिन के बाद सनी फिर किसी को नहीं दिखा। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। किसी को परवाह नहीं थी कि सनी कहां है। सबको लगा अब सनी कभी भी नहीं लौटेगा। लेकिन फिर एक दिन सनी कॉलेज लौट आया। सभी ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर हुआ क्या, लेकिन सनी सब